एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान जंक्शन। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक्स एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक्स एक्सप्रेशन में हम पेज नंबर 37 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसके पहले की वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में डल चुकी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ऐड ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशंस सच दैट दे लीड टू द वैल्यूज इंडिकेटेड। इस पर क्या करना है कि एक्सप्रेशंस में हमें ब्रैकेट्स को ऐड करना है। अप्रोप्रिएट प्लेस पे हमें ब्रैकेट्स को ऐड करना है सो दैट कि जो इसका इंडिकेट जो वैल्यू है, जो इसका आंसर है वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। पहला जो है इसका ए पार्ट 34 - 9 + 12 = 13। हमें इसमें इस तरह से ब्रैकेट को ऐड करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 13 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 9 और 12 को प्लस करेंगे। ठीक है, अभी हम देखो 34 - 9 + 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जी दी हुई है 13। ठीक है, तो अब हमें 13 बनाना है इसको। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले हम 9 और 12 को ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, अगर हम 9 और 12 को ब्रैकेट डाल देते हैं तो 9 और 12 को हम प्लस करेंगे पहले। ठीक है, जब हम 9 और 12 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, और 34 में से जब हम 21 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आंसर जो है वो हमारे पास 13 होगा। इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट को ऐड करके देखना है। ठीक है, लेकिन सॉल्व इसलिए किया ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ हमें ब्रैकेट ऐड करनी है। नेक्स्ट देखो 6 बी पार्ट है इसका 56 - 14 - 8 = 34। ठीक है, तो अभी जो ये वैल्यू है इसको हमें 34 बनाना है। तो 34 कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले हम 56 - 14 इसको ब्रैकेट दे सकते हैं। देखो 56 ये है हमारे पास -14 - 8 = 34। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, पहले 56 - 14 को ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, ये था इसका ए पार्ट और ये है इसका बी पार्ट। 56 - 14 को हम ले लेंगे ब्रैकेट में और -8 कर देंगे। तो देखो 56 को जब हमने 14 माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 42 और -8, 42 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कहाँ लगी ब्रैकेट, हमने कहाँ लगाई, 56 - 14 को हमने ब्रैकेट पे ले लिया। नेक्स्ट देखो इसका सवाल क्या था आगे, सी पार्ट है इसका -22 - 22 -12 + 10 + 22 = -22, यानी कि जिसकी वैल्यू इंडिकेट की गई है वो है -22। अब हमारे पास रहना चाहिए सिर्फ -22। ठीक है, तो मतलब हम ये जो -22 है इसको अलग ही रहने देते हैं और ये जो आगे की टर्म्स है ना इसके साथ ब्रैकेट को कुछ करके देखते हैं कि जो ये -22 हमारा आ जाए। अच्छा, तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये था -22 -12 -12 + 10 + 22। ठीक है, तो वैल्यू क्या दी है, -22। अब कैसे आएगा, ये वाला 22 हम छोड़ देते हैं, ये जो 22 है इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, जब हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे तो ये हो जाएगा -22 -12 और 10 कितना हो गया, 22।
प्लस 22, ठीक है। अब ये 22 और ये 22 ये कट जाएगा, ठीक है। तो रह क्या गया हमारे पास -22, यानी कि वैल्यू जो है हमारी सही आ गई, ठीक है। तो ब्रैकेट हमें कहाँ प्लेस करना है, हमें 12 और 10 के साथ हमें अपना ब्रैकेट प्लेस करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज, fill the blanks to make the expression on either side of the equality equal, ठीक है। इक्वल टू साइन जो दिया हुआ है, इक्वलिटी साइन जो दिया हुआ है, उसके दोनों तरफ एक्सप्रेशन को हमें सेम करना है, ठीक है। तो अब हम कैसे सेम करेंगे इसको, इसका ये पार्ट देखो, 423 प्लस आगे डैश दिया इक्वल टू 419 प्लस। अब देखो इधर 43 है और उस तरफ जो दूसरी तरफ है राइट हैंड साइड में वो 419 है। जो 419 है वो ऑलरेडी ही 423 से 4 कम है, ठीक है। तो ये कितना कम है, 4 कम है। अब 4 कम है तो यानी कि हम यहाँ जो अभी इसकी टर्म भरेंगे वो हम उससे 4 ज़्यादा भरेंगे, ठीक है। अगर हमने 423 में, ताकि दोनों जो है इक्वल हो जाए, मान लो हमने 423 में इस तरफ 5 फिल किया, तो ये ऑलरेडी 4 कम था, तो यानी कि इसको और 4 बढ़ा के हमें करना पड़ेगा, है ना। तो दूसरी तरफ हमारा हो जाएगा 9, ठीक है। जब हम इधर देखो, जब हम 43 में 423 में प्लस 5 करेंगे और इधर दूसरी तरफ 419 में प्लस 9 करेंगे तो बोथ साइड जो है वो इक्वल आएगा, ठीक है। $423 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास, 428। और दूसरी तरफ देखो 419 और 9 प्लस करो, 9 9 18, 2 and 4 428। तो दोनों तरफ जो है वैल्यूज 428 और 428 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी भर सकते हो बेटा, लेकिन आपको ये देखना है कि जो दूसरी तरफ है वो कितना कम है, उससे जितना कम है उसमें उतना ऐड कर देना है। जो भी आप यहाँ पे फिल करोगे उससे उतना बढ़ा के दूसरी तरफ लिख देना है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसका 207 माइनस 68 इक्वल टू 210 माइनस डैश। अब 207 में से 68 को कम किया है, तो दूसरी तरफ हम 210 में से क्या कम करेंगे ताकि जो है इक्वल आ जाए। अब देखो 207 से 210 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम 68 में 3 बढ़ा के दूसरी तरफ ऐड कर देंगे, मतलब माइनस कर लेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें, 68 में से 3 और बढ़ गए तो हमारे पास आ गया 71। तो 71 जब हम 210 से माइनस करेंगे तो बोथ जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देखो एक बार इसको, 207 माइनस 68 इक्वल टू 210 माइनस, अब इधर ये 3 ज़्यादा है, इधर ये 3 ज़्यादा है, तो फिर इसमें जो है वो 3 बढ़ा के हम प्लस 3 करके हम इधर 71 बनाएंगे और फिर हम इधर उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब 207 में से जब हमने 68 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, एक सेकेंड, 207, 9 इधर आ गया, फिर 3 1 139। और दूसरी तरफ देखो 210 को जब हम 71 माइनस करेंगे तो कितना आता है, यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 139। तो बोथ साइड जो है 139 और दूसरी तरफ भी 139 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल हो गई इस तरह से ये।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है यूजिंग द नंबर्स 2, 3 एंड 5 एंड द ऑपरेटर्स plus and minus and brackets as necessary generate expression to give as many different values as possible. For example कि ये जो नंबर दिए हैं 2, 3, 5 इसको लेके और ये ऑपरेशन प्लस माइनस को लेके, ठीक है, या अगर ज़रूरत है तो ब्रैकेट्स को लेके एक्सप्रेशन को जनरेट करो और जितनी पॉसिबल है उतनी जो है वैल्यूज़ बताओ, ठीक है। तो अभी देखो इसको कैसे करना है। इसको क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो 3 डिजिट दिए हैं वो है 2, 3 और 5, ठीक है। इसको देख लेते हैं। पहले हमने ले लिया 2, ठीक है। जो 2 है वो हम माइनस का ले लेते हैं क्योंकि ऑपरेशन भी हमें बोला है साथ में लेने के लिए। तो माइनस का 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। तो कितना बन गया ये -2 और 3 और 5 8 प्लस माइनस माइनस और 8 में से 2 गए तो कितना हो गया हमारे पास आ गया 6। अच्छा, अब हमने एक तरफ ये ले लिया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब और चेंज करके देख लेते हैं इसको। अब हमने माइनस का 5 ले लिया, प्लस का 2 ले लिया और माइनस का 3 ले लिया, ठीक है। तो जब हमने ये ले लिया तो कितना हुआ -5 प्लस 2 -3, तो कितना होगा इधर -3 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस -3 -3, तो -3 कितने हो गए 6 हो गए और साइन आ गया माइनस का, तो -6 आ गया। एक वैल्यू हमारे पास -6 आ गई, एक वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब हम और चेंज करके देखते हैं इसको। माइनस का 2 लिया हमने, 2 लिया माइनस ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि ब्रैकेट भी बोला है 5 - 3, ठीक है, 5 - 3। अब देखो 2 -2 और -5 और +3 कितना हो गया, ब्रैकेट खुल गई। ये जो ब्रैकेट के पास माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5 + 3 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 -5 और +3 कितना हो गया -2, तो हमारे पास कितना आ गया 4, ठीक है। तो माइनस का हमारे पास 4 आ गया। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग साइन के साथ यूज़ करके इन टर्म को एक्सचेंज करके जितनी चाहे वैल्यूज़ जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमें जो वैल्यूज़ मिली हैं वो कौन कौन सी है, वो हैं हमने we obtained different values are we obtained different values are कौन कौन सी आई है हमारे पास 6 -6 और -4, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो हैं हमारे पास आ गई, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर इसका 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है whenever यशोदा has to subtract 9 from a number she subtracts 10 and adds 1 to it. For example 36 - 9 = 26 + 1, ठीक है। वो कहते हैं कि जब भी ये लड़की यशोदा जो है किसी नंबर में से 9 को सब्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी बार वो क्या करती है, पहले नंबर में से 10 माइनस कर देती है और फिर उसमें +1 कर देती है। तो डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर, वाई, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे करने से वो करेक्ट आंसर जो है उसको मिलेगा और क्यों मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं एक बार। अब इसने क्या किया 36 है, यहाँ देखो 36 लिया, एक बार इसको रेज कर देते हैं 36 36
36 -9 लिया और दूसरी तरफ उसमें से 10 कम करके -10 करके -10 करके कितना हो गया? 36 में से 10 गए तो कितना हुआ? 26 हो गया। 26 बना दिया। अब इसने यहाँ 10 कम कर दिए और फिर प्लस उसमें 1 कर दिया। ठीक है, जब वो 10 कम करके फिर उसमें 1 प्लस कर रही है 1, तो वो 9 ही हो जाएंगे। ठीक है, एक बार 10 प्लस वो माइनस किए, फिर उसमें प्लस कर दिया 1, तो ठीक है, तो वो 9 ही बन जाएंगे। तो जब दोनों तरफ 9 ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आंसर तो सेम ही आएगा हमारा। तो यस, शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर। सब्ट्रैक्टिंग 9 इज द सेम एज Q। उसने बोला Q आपको लगता है कि वो सही, ये तो है कि यस शी ऑलवेज गेट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको एक बार। शी ऑलवेज गेट्स, क्या लिखेंगे? शी, yes she always gets the correct answer। सब्ट्रैक्टिंग 9 क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ लिख देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 9 को सब्ट्रैक्ट करना इज द सेम as subtracting 10 and +1। ठीक है, एंड एडिंग 1। ठीक है, तो इसलिए वो सेम आंसर जो है उसका मिलेगा उसको। ठीक है बेटा, कि आप कुछ भी, अगर मान लो आप 8 प्लस कर रहे हो, इधर आपने पहले में जो है आपने 8 माइनस किया। ठीक है, दूसरी बार आप क्या कर रहे हो, उसमें से 10 वो करके, ठीक है, दूसरी बार उस नंबर का 10 सब्ट्रैक्ट करके फिर आप उसमें प्लस कितने करोगे? इधर अगर 8 है तो 10 को अगर 8 बनाना तो हम क्या करेंगे? हम 2 प्लस करेंगे उसको। ठीक है, अगर माइनस उसमें 10 हो चुके हैं तो उसमें 2 प्लस और करेंगे। ठीक है, तो फिर वो 8 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर आप ले लो तो आंसर उसका दोनों ही तरफ सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि आप चाहे उसको -9 लिख दो, चाहे आप उसको लिखो -10 + 1, तो वो दोनों तरफ आंसर जो है, जब माइनस प्लस जो होता है वो माइनस हो जाता है। जब -10 और +1 मिलते हैं तो वो माइनस होंगे, तो ये 10 में से 1 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो दोनों तरफ आंसर जो है वो 9 ही रहेगा। और 10 बड़ा है, बिगर नंबर है, तो उसमें माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी लगेगा। तो दोनों ही तरफ आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है बेटा, अभी देखो बाकी जो 9 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी का जितना भी चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे और चैप्टर 3 पे